ॐ ब्रह्मा दक्षः कुबेरो यमवरुण मरुद्वह्निचन्द्रेन्द्ररुद्रः शैला नद्या समुद्रा ग्रहगणमनुजा दैत्यगन्धर्वनागाः द्वीपा नक्षत्रतारा रविवसुमुनयो व्योमभूरश्विनौ च सा संलीना यस्य सर्वे वपुषि स भगवान् पातु नो विश्वरूपः। अम्बोधिस्थलतां स्थलं जलधितां धूलिलवः शैलताम् मेरुर्मृत्कणतां तृणं कुलशतां वज्रं तृणं प्रायतां वह्निः शैललतां हिमं दहनता मायातेयस्तेच्छया लीला दुर्ललितान्भुतव्यसनिने देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। हरिओम। जय सिया राम, जय सीताराम, जय श्रीमन्नारायण। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए दर्शकों, एकादशियों के क्रम में इससे पूर्व की वीडियो में हमने श्रवण किया था पाप मोचनी एकादशी के महात्म्य व्रत कथा की। अब युधिष्ठिर जी के मन में क्या अभिलाषा है, भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं और कौन सी एकादशी है, अब हम विवेचन करेंगे कामदा एकादशी के बारे में। कहते हैं चैत्र मास की अमावस्या को हमारे भारतीय संवत की अंतिम तिथि होती है और इसकी अगली प्रतिपदा को प्रारंभ हो जाता है हमारा नया संवत। भगवती दुर्गा जी के नवरात्रे के बाद आने वाली चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा अर्थात सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला कहा गया है। आप सभी को विदित होगा ही कि हमारा वैदिक सनातन हिंदू धर्म के जो भी नया वर्ष होता है वह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है। इसी समय माँ भगवती के चैत्र नवरात्रि का भी आगमन होता है, जागरण होता है, माँ भगवती की आराधना की जाती है। इसी क्रम में जो एकादशी आती है उसका नाम है कामदा एकादशी, जो सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली कही गई है। इस दिन भगवान वासुदेव अर्थात वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है और गरीबों को दान देने का विशेष महत्व है। पुलकित मन से भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि नमस्कार करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे महाराज, अब मेरी इच्छा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम, महात्म्य, पूजा विधान आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानने की है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यही प्रश्न एक बार महाराज दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा था। तब वशिष्ठ ने जो कथा महाराज दिलीप को सुनाई थी वही मैं आपको सुनाता हूँ। दिलीप कौन थे? यह भी राजा रामचंद्र जी के वंशज थे। वशिष्ठ ऋषि इनके कुलगुरु थे। बहुत समय पहले की बात है, रत्नपुर नामक एक नगर पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। रत्नपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें ललित और ललिता नामक पति पत्नी भी थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था। थोड़े समय के लिए भी वह
अलग अलग होते ही वे दोनों अत्यंत व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के सहित ललित भी गाना गा रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रियतमा ललिता का ध्यान आ गया। इससे ध्यान भंग हो गया और गायन का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन का भाव जानकर करकूट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी समय विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। सिर के बाल पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन लंबा हो गया। राक्षस बनकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए जंगलों में भटकने लगा। अब तो उसकी स्त्री ललिता भी अत्यंत दुखी होकर उसके पीछे पीछे भटकती रहती और तरह तरह से विलाप करती रहती। वह अपने पति के उद्धार का उपाय भी सोचती रहती थी। एक दिन ललिता अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर सिंह ऋषि के आश्रम तक पहुंच गई। सिंगी ऋषि ने ललिता को देखकर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, मुनिवर, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से भयानक और विशालकाय राक्षस बन गया है। इसका मुझको बहुत दुख है। मेरे पति के उद्धार का कोई उपाय बताइए। ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ला एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य को अपने पति को दे दे तो राजा का श्राप भी अवश्यमेव शांत हो जाएगा। तेरा पति शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्ति को प्राप्त होगा। चैत्र शुक्ला एकादशी कामदा आने पर ललिता ने व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे प्रभो, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ और अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों एक दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि ने आगे कहा, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से इस कामदा एकादशी की व्रत कथा, विधि विधान एवं महात्म्य था। तो धन्यवाद आप सभी का, आपने इस वीडियो को भी श्रवण किया। तो आइए बने रहें, आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिए एवं भगवत कृपा से भगवान नाम का चिंतन करते हुए भगवान हरि का स्मरण करते रहें। आप सभी का कल्याण हो, हम सभी का कल्याण हो। भगवत कृपा से प्रभु नाम स्मरण में आनंदित रहें, प्रमुदित रहें। हरिओम। जय सिया राम, जय श्रीमन्नारायण।